अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को बतलाऊँगा मेरा नाम रखने का तरीक़ा क्या है। यानी मैं अगर किसी बच्चे का नाम रखता हूँ, कोई मुझसे मालूम करता है कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है या हमारे बच्चे के लिए कोई नाम बता दीजिए, बच्ची के लिए नाम बता दीजिए, तो मेरा क्या तरीक़ा रहता है, किस तरीक़े से मैं नाम रखता हूँ, उस तरीक़े को मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा ये तरीक़ा जानकर और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल अच्छी तरह से तवज्जो के साथ देखें और सुनें ताकि बात अच्छी तरह से और पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए। देखिए, अगर मुझसे कोई मालूम करता है कि हमें बच्चे का नाम बता दीजिए, हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई है या बच्चे की पैदाइश हुई है, तो पहले नंबर पर मेरे 3 तरीक़े रहते हैं। पहला तरीक़ा ये रहता है, पहले नंबर पर मैं उनसे कहता हूँ कि यकीनन आपके यहाँ आपकी वालिदा यकीनन कोई ना कोई नाम रखने को कह रही होंगी बच्चे का, आपकी वाइफ कोई ना कोई नाम रखने को कह रही होंगी, आपकी बहन हैं वो और कोई अलग नाम बता रही होंगी, आपके बच्चे हैं वो अलग नाम बता रहे होंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उन तमाम के नामों को एक कागज़ पर नोट कीजिए और नोट करने के बाद मुझे दे दीजिए। मैं उन तमाम नामों के बारे में आपको बतला दूंगा कि इस नाम के माना ये हैं, इस नाम के माना ये हैं, इस नाम के माना ये हैं, ये नाम रखा जा सकता है, ये नाम नहीं रखा जा सकता और ये नाम रखा जा सकता है। मैं पूरी डिटेल्स उनको बता देता हूँ कि ये नाम इस तरह से है और ये नाम अच्छा है, ये नाम माने के एतबार से ठीक है, ये नाम माने के एतबार से ठीक नहीं है। जो जैसा होता है उनको मैं पर्चे के अंदर निशानदही उनके नामों के आगे मैं कर देता हूँ और फिर अगले वक्त मैं उनको पर्चा पहुँचा देता हूँ और कह देता हूँ कि मैंने निशानदही की है, इन नामों में आप ये नाम रख सकते हैं, ये नाम नहीं रख सकते, और इन नामों को इस तरह से रख सकते हैं, इन नामों को इस तरह से रख सकते हैं। पूरी बात उनको समझा देता हूँ। तो ये पहला तरीक़ा रहता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कोई अपनी तरफ से नाम बताते हैं ना, तो सामने वाला कहता है कि ये तो मेरे फुफेरे लड़के का नाम है, फुफेरे भाई का नाम है, या चचाजाद लड़के का नाम है, या खालाजाद लड़के का नाम है, हमारे पड़ोस के लड़के का नाम है, उसका नाम है, उसका, यानी कि हम नाम बताते रहें तो वो उनका ये जवाब रहता है कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ का बेटा, ये फ़लाँ का बेटा है। इस तरह से अगर ये तरीका इख्तियार करेंगे तो फिर इससे तमाम बातों से जो है जान छूट जाएगी और उनको भी नाम यकीनन पसंद आएगा और उन्हीं के तजवीज़ किए हुए नामों में से ही कोई ना कोई नाम उनको रखना नसीब हो जाएगा। तो ये पहला तरीक़ा रहता है। आप भी इस तरीक़े को अपनाएं, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा तरीक़ा ये रहता है, अगर वो नाम लिख के नहीं देते या कोई उज़्र पेश करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ही बता दीजिए, तो फिर मेरे बताने में दूसरा तरीक़ा ये रहता है कि मैं उनसे कहता हूँ, अगर वो बेटे का नाम मालूम करते हैं लड़के का, तो मैं उनसे कहता हूँ आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताइए। इसी तरह से मैं उनसे पूछता हूँ आपके बेटे का नाम क्या है। अगर उनकी कोई औलाद है तो उनसे पूछता हूँ बेटे का नाम क्या है। वो बताते हैं, तो वो जो नाम बताते हैं उन्हीं नाम के वज़न पर मैं कोई ना कोई नाम उनको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब उन्हीं की तरह उसी के वज़न पर, यानी उसी की तरह बोलने वाला और लिखने वाला नाम जब हम बताएंगे तो यकीनन उसको पसंद आएगा, वो पसंद आएगा उसको नाम और वो उसको रख लेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसने बताया कि हमारे बड़े बेटे का नाम है इमरान, हमारे बड़े बेटे का नाम है इमरान, जो पहला बेटा, अगर उसकी औलाद है तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी इस बेटे का नाम, इस औलाद का नाम रख लें गुफ़रान, मोहम्मद गुफ़रान, ये नाम रख लें। यकीनन ये उसको पसंद आ जाएगा। या इसी तरह से और मैं नाम बता देता हूँ। या इस तरह से अगर वो कहता है कि हमारे बेटे का नाम है मोहम्मद असद, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप नाम रख लें अपने इस बेटे का अरशद। तो मिलता जुलता अगर नाम बताया जाए, या इसी तरह से बेटे का नाम, यानी वालिद का नाम है कासिम या सालिम, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी औलाद का नाम रख लें सालिम या साइम। इस तरह से बताता हूँ मैं, तो फिर उनको वो नाम पसंद आ जाता है। तो दूसरा तरीक़ा मेरा ये रहता है नाम रखने का। अच्छा, तीसरा तरीक़ा जो बच्चे का नाम रखने का रहता है, अच्छा हाँ, दूसरे तरीक़े में अगर वो बेटी का नाम
मालूम करते हैं, पूछते हैं, तो फिर मैं उनसे उनकी वाइफ का नाम पूछता हूँ, उनकी वालिदा का नाम पूछता हूँ, उनकी बेटी का नाम पूछता हूँ, फिर उसी से मिलता जुलता कोई अच्छा नाम उनको बता देता हूँ कि आप ये नाम रख लें, ये नाम रख लें, तो इस तरह से उनको पसंद आ जाता है। और तीसरा तरीका ये रहता है, वो फिर भी अगर ये कहते हैं कि आप कोई और अच्छा नाम बता दीजिए, अपनी तरफ से बता दीजिए, अपनी मर्ज़ी से बता दीजिए। अब ज़ाहिर है जब इस तरह से हम नाम बताएंगे तो अब वो यही कहेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से बता दीजिए, आप जो बताएंगे हम वो रख लेंगे, वो यही कहेगा। तो फिर हम उसको कोई अच्छा अंबियाए किराम में से या अल्लाह के नेक बंदियों में से, सहाबाए किराम या सहाबियात के नामों में से, या अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियाँ और बरगुज़ीदा बंदे जो गुज़रे हैं, औलियाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, उनके नामों में से कोई एक अच्छा प्यारा सा नाम सोच समझकर बतला देते हैं और उसके माना भी बता देते हैं कि आप ये नाम रख लीजिए। तो मेरे ये 3 तरीक़े रहते हैं बच्चे का नाम रखने के लिए। आप भी इन तरीक़ों को अपनाइए, आपको यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करें, और आप अगर किसी भी नाम के माना मतलब जानना चाहते हैं तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो ये 3 तरीक़े मैंने आपके सामने शेयर किए हैं नाम रखने के। मैं भी इसी तरह से नाम रखता हूँ, आप भी इसी तरह से नाम रखिए, इंशाअल्लाह सामने वालों को भी पसंद आएगा और आपको भी खुशी होगी और आप उलझन में पड़ने से बच जाएंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।